26 साल की उम्र में $2.5 लाख घर लेकर आने वाला और जिसका 26 साल की उम्र में $4 मिलियन का रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो और उसके बाद सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर वो अपना सब कुछ खो बैठे और दोबारा अपनी जिंदगी में खड़ा हो जाए और अमेरिका का मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाए पर्सनल फाइनेंस के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डेव रमसी की, जिसकी जिंदगी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके से इंसान जब जिंदगी में गिरता है तो उसके बाद वो कैसे खड़ा हो सकता है और दोबारा अपने आप को बहुत ऊपर ले जा सकता है। दोस्तों, डेव रमसी शो को दुनिया में 13 मिलियन यूजर्स देखते हैं और कम से कम 600 रेडियो स्टेशन ऐसे हैं अमेरिका में जिस पर उसका प्रोग्राम चलता है जो कहलाता है द डेव रमसी शो, जो कि बेशुमार लाखों करोड़ों लोगों को जो है फाइनेंशियल रिलेटेड एडवाइसेस देता है और उनके पर्सनल फाइनेंस के इश्यूज को रिजॉल्व करता है। दोस्तों, आज उसकी जो नेटवर्थ है वो $55 मिलियन है और उसकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब है। दोस्तों, डेव रमसी को बचपन से ही वर्क एथिक्स समझ में आ गए थे, क्योंकि जब 12 साल की उम्र में उसने अपने वालिद साहब से कुछ खाने के लिए मांगा तो उसके वालिद साहब ने उसको पैसे नहीं दिए, बल्कि ये कहा कि यू आर ओल्ड इनफ टू डू द जॉब। और उसके बाद वो एक एंटरप्रेन्योर बना और उसने सबसे पहले एक करीबी प्रिंटिंग शॉप से 500 अपने कार्ड छपवाए जिस पर उसने लॉन केयर का बिजनेस स्टार्ट किया। यानी कि उसकी उम्र इतनी छोटी थी तो मोहल्ले में या जितने भी घर वहां पे थे उन सबके गार्डन्स में जाके उनकी लॉन की केयरिंग करना, ये उसने स्टार्ट किया। उसके बाद उसने लेदर के ब्रेसलेट्स बेचे, उसके अलावा बहुत मुख्तलिफ बिजनेस किए उसने अपनी जिंदगी में, जिससे वो कहता है कि उसने 2 इंपॉर्टेंट चीजें सीखी, एक तो कस्टमर सर्विस और दूसरा अपनी बात का पास रखना। दोस्तों, अगर उसके रियल एस्टेट के बारे में बात की जाए तो रियल एस्टेट में उसका जो पोर्टफोलियो था जो कि $4 मिलियन का था, जिसकी वजह से उसकी अपनी जाती नेटवर्थ जो है वो $1 मिलियन हो चुकी थी, क्योंकि उसने जो है ये बोरोइंग की थी एक बैंक से, जिस बैंक को एक बड़े बैंक ने जब खरीदा तो उसने फौरन इसका देखा कि भाई ये तो लड़का 26 साल का है और हमने इसके साथ इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। फौरन उस बड़े बैंक ने उसको 90 दिन का टाइम दिया कि सारा पैसा वापस करो। उसने भरपूर कोशिश करके सब कुछ बेच बाच के कोशिश करी कि अपने तमाम डेट को उतारे, लेकिन उसके बावजूद वो $3,78,000 वापस नहीं कर सका और उसको पर्सनल बैंकरप्सी जो है वो सबमिट करानी पड़ी बैंक को और उस वक्त उसने अपना सब कुछ खो दिया। डेव रमसी वही है जो सबसे ज्यादा हमें सिखाता है कि हमें अवॉइड करना चाहिए कर्ज को, डेट को, और बाइबल का एक बड़ा जबरदस्त प्रोवर्ब है जिसके ऊपर वो जोर देता है कि रिच रूल ओवर द पुअर एंड द बोरोअर इज द स्लेव ऑफ द लेंडर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इस चीज को देखा, समझा और प्रैक्टिकली इससे नुकसान उठाया, इसलिए आज वो हम सबको समझाता है कि कर्ज नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा वो ये कहता है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें बल्कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करें। उसमें उसकी पूरी एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उसकी बहुत सारी किताबें भी हैं, खास तौर पे मनी मेकओवर इज द मोस्ट फेमस वन। आप उस किताब को जरूर पढ़ें जिसमें उसने स्टेप बाय स्टेप तमाम चीजें बताई हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, डेव रमसी के बारे में अगर हम काउंसलिंग से रिलेटेड बात करें तो दुनिया भर में उसका शो मशहूर है, जो मैंने आपको बताया द डेव रमसी शो। क्योंकि वो एक क्रिश्चियन है तो वो बाइबल से रिलेटेड फाइनेंशियल मैटर्स को जो है लोगों के साथ डिस्कस करता है। एक दिन वो अपनी बीवी के साथ जब चर्च से बाहर आ रहा था तो एक शख्स को परेशान देखा और शख्स ने अपनी माली हालत से रिलेटेड उसको बताया कि मैं परेशान हूं। तो उसने और उसकी बीवी ने उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करी और वहां से उसकी काउंसलिंग का जो बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ। उसने एक ग्रुप स्टार्ट किया, द लैम्पो ग्रुप, जिसमें उसने समझ ले कि 37 स्टूडेंट से जो है वो उसने स्टार्ट किया और वो फिर 350 स्टूडेंट्स तक पहुंच गया और आज करोड़ों लाखों बेशुमार लोग उससे फाइनेंशियल एडवाइस हासिल करते हैं। यूट्यूब पर उसका चैनल भी है जिस पर वो लोगों को कॉल पर लेता है और उनके मसले को सुनकर उसका हल बताता है, जो कि कहलाता है द डेव रमसी शो। तो दोस्तों, ये वो शख्स है जिसकी जिंदगी को अगर हम पढ़े या फिर उसकी जो किताबें हैं जिसमें उसने वो तमाम स्टेप्स को जो है वो बहुत डिटेल में समझाया है, तो हम उससे बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं।
क्योंकि वो क्रिश्चियन है और उसने बाइबल से रिलेटेड फाइनेंशियल मैटर्स को बताया है। तो इसी तरीके से बीइंग अ मुस्लिम हम इस्लामिक फाइनेंस की स्टडी करके उसमें बेहतरीन चीज़ों को सीख सकते हैं। हमारे कुरान और हदीस में जितना ज़्यादा जो है वो आपके फाइनेंशियल मैटर्स को बहुत हिसाब किताब से समझाया गया, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मवाद नहीं मिलता जिसमें आप उससे बेहतर समझ सकें। ट्रेड को और बिजनेस को और हर चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। और आजकल तो इस्लामिक फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग बहुत ज़्यादा जो है वो बूम पर है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको भी अपने फाइनेंशियल मैटर्स को उन चीज़ों में देखकर, समझकर उससे अपने मसले हल करने चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।